गाइस, एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में अक्सर आता है कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डप्रेस सही है, कस्टम कोडेड वेबसाइट सही है या विक्स के ऊपर जाना चाहिए। देखिए, एक रूल ऑफ थंब मैं आपको बता देता हूं, एसईओ के फंडामेंटल्स नहीं बदलते। गूगल की नजर में वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो आपको एसईओ में प्रायोरिटी नहीं देता है। आपने किस टाइप का एसईओ किया है उसके बेसिस पर गूगल आपको रैंक करेगा। तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं अगर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाऊंगा तो पहले से मेरे को कुछ एडवांटेज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि वर्डप्रेस एक एसईओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूशंस आपको करने होते हैं, डिफरेंट चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है, वो वर्डप्रेस के ऊपर आसान होती है वर्सेस कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर। तो ये कहा जाता है कि जब वर्डप्रेस के ऊपर आप आसानी से एसईओ के जो डिफरेंट चीजें उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो एसईओ बेहतर भी बड़ी आसानी से वर्डप्रेस के ऊपर हो जाएगा वर्सेस कस्टम कोडेड वेबसाइट। बट सेम चीजों को अगर आप डिफरेंट तरीके से कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर भी इंप्लीमेंट करते हैं तो भी आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट का एसईओ हो जाएगा और गूगल के ऊपर वो भी रैंक करने लगेगी। तो जब ये कहा जाता है कि ये प्लेटफॉर्म एसईओ फ्रेंडली है, इसका मतलब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एसईओ को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, ना कि वो प्लेटफॉर्म बाय डिफॉल्ट कुछ एडेड एडवांटेज जो है वो एसईओ के लेकर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले वर्डप्रेस, विक्स और कस्टम कोडेड वेबसाइट को डिफरेंट एसईओ के पैरामीटर्स के अराउंड। अगर मैं टेक्निकल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे अगर आपको स्कीमा लगाना है या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो काम करना है या फिर आपको robots.txt के ऊपर काम करना है, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट जो आप टेक्निकल चीजें करते हैं, जैसे रीडायरेक्शंस वगैरह आप कर रहे हैं, तो ये जितना भी टेक्निकल वाला पार्ट होता है इसमें वर्डप्रेस के ऊपर काफी आपका हाई कंट्रोल जो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट जो प्लगइन्स वगैरह हैं वो मिल जाती हैं जो आपके काम को काफी आसान कर देती। वहीं पर विक्स के ऊपर बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल रहता है। वहीं पर कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर आपके पास कंट्रोल बहुत हाई होता है, बट इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको डेवलपर चाहिए, आपको टेक की अच्छी समझ होनी चाहिए। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट है और अगर आपके पास डेवलपर नहीं है तो सारी ही चीजें आप भूल जाइए। इट्स नॉट ओनली अबाउट एसईओ। अगर आपको कोई छोटे भी चेंजेस करने हैं, कुछ और आप उसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ट्रैकिंग वगैरह अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, डेटा लेयर वगैरह अगर आप पॉपुलेट कराना चाहते हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास एक डेवलपर का होना मस्ट है, ये समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। सो वर्डप्रेस के अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आपके पास बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं। यहाँ पर आपके पास जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही एवरेज कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर एक तरीके से निगेटिव ही आप मानेंगे विक्स को। कस्टम कोडेड में एक्सीलेंट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है अगर आप बाकी चीजों के ऊपर ध्यान रखें, अगर आपका कोड जो है क्लीन हो। क्योंकि कस्टम कोडेड में अगर बिल्कुल स्क्रैच से कोई कोड लिखा गया है तो कोई भी कोड एक्स्ट्रा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप यूज नहीं कर रहे होते हो, बहुत सारे पहले से बनी हुई चीजें हैं, क्योंकि ये एक सीएमएस काइंड ऑफ थिंग है, राइट? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स पहले से ही होंगी, ऐसा कोड होगा, ऐसी स्क्रिप्ट्स पड़ी होंगी जिनको आपको यूज नहीं करना है, बट वो है बिकॉज आपको पता नहीं कि अगर इसको मैं हटा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है या वेबसाइट की फंक्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं, बट वहां एग्जिस्ट करती है। कस्टम कोडेड वेबसाइट में एक एक लाइन ऑफ कोड का मतलब होता है, प्रॉपरली कोड जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्योंकि एक अच्छे डेवलपर की पहचान केवल ये नहीं है कि उसने कोड लिख दिया, अच्छे डेवलपर की पहचान ये है कि वो कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, सो दैट कोई और पर्सन अगर उस पीस ऑफ कोड को देखता है या वो कोड की फाइल देखता है तो उसको समझ में आ जाए कि कौन सा कोड किस पर्पज से जो है वो लिखा गया है। सो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेहतर हो सकता है कस्टम कोडेड वेबसाइट के अंदर, अगर आप सही से प्रॉपरली उसको कोड कर रहे हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद से पढ़ने होंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको डेवलपर को भी समझाने होंगे, तभी वो उस बेसिस पे जो है वो ऑप्टिमाइज कर पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी और ईज ऑफ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कितने चेंजेस आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, तो कस्टम कोडेड वेबसाइट में अगेन डेवलपर आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास डेवलपर है तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद वर्डप्रेस के ऊपर और सबसे लो में जो आता है वो विक्स, बिकॉज यहाँ पर अगर आपको कुछ करना है तो आपको पता है कि पूरा इंटायर मेरा कोड किस तरीके का है और उसमें छोटे मोटे चेंजेस आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको प्लगइन्स वगैरह उस चीज के लिए हो सकता है ढूंढनी पड़े, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कुछ टेम्पलेट बेस्ड ही आप काम विक्स वगैरह के ऊपर कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कीमा एंड मार्कअप्स वगैरह को इंप्लीमेंट करना है वर्डप्रेस में, प्लगइन बेस्ड हो जाएगा। विक्स में ये चीज काफी लिमिटेड है, जो बैकएंड में थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट देते हैं, उसी के बेसिस पे आप एसईओ की चीजें कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली अगर मैं एसईओ फ्रेंडलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूं तो विक्स प्लेटफॉर्म उतना एसईओ फ्रेंडली नहीं है। मैं आपको सीधे रिकमेंड करूंगा
कि अगर आपको एसईओ करना है तो फिर आप वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। फिर लोगों का ये सवाल आता है ये कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर कब जाएँ? देखिए कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर जाना है या वर्डप्रेस के ऊपर जाना है, अगर एसईओ आपका पैरामीटर है कि मेरे को एसईओ ही करना है और मेरे को वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम कोडेड वेबसाइट में सेलेक्ट करना हो, तो फिर आप वर्डप्रेस के ऊपर जा सकते हैं। बट अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है जैसे जहां पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन, जहां पर डेटा पे आपको कंट्रोल चाहिए, जहां पर बहुत सारे पेजेस आप बनाने वाले हैं, जहां पर बहुत सारे और एडिशनल फंक्शनैलिटीज वगैरह आप खुद से अपने लिए डेवलप करने वाले हैं और आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, वहां पर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। कहने का मतलब कि आप वर्डप्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं या कस्टम कोडेड वेबसाइट सेलेक्ट करें, इसका पैरामीटर केवल एसईओ नहीं होता है कि केवल बस हम एसईओ के बेसिस पे ही इसको सेलेक्ट करते हैं। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। एसईओ तो दोनों में हो जाएगा। भाई कस्टम कोडेड वेबसाइट में बस आपको एक एडिशनल डेवलपर की जो है वो जरूरत पड़ेगी, बाकी एसईओ उसमें भी हो जाएगा, एसईओ उसमें भी। तो जनरली एसईओ एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि मेरे को वर्डप्रेस के ऊपर जाना है या कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर जाना है। बट हाँ, आपके पास रिसोर्सेस कम है, छोटा बिजनेस है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं करनी है और आपको साथ में एसईओ भी करना है, तो आप वर्डप्रेस के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग वेबसाइट बनानी तो आप वर्डप्रेस के ऊपर जा सकते हैं। एक और सिनेरियो होता है जहां पर लोग अपनी इंटायर वेबसाइट को कस्टम कोड करके बनाते हैं और जो ब्लॉग वाला सेक्शन है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसको भी जो है अपने डोमेन के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वहां पर जो ब्लॉग है वो रन करते हैं। सब डायरेक्टरी के ऊपर भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वहां पर भी जो है वो ब्लॉग रन करते हैं। तो इस टाइप से जो है वो लोग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम स्केलेबिलिटी के फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब अगर आपको बहुत सारे पेजेस जो है वो आगे बनाने हैं, आपकी वेबसाइट को और ज्यादा बड़ा करना है, दैट इज बेसिकली स्केलेबिलिटी। तो वर्डप्रेस के अंदर मॉडरेट है ये, यहाँ पर कस्टम कोडेड वेबसाइट हाईली स्केलेबल होती है। विक्स की वेबसाइट काफी लिमिटेड है स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेवलपर की डिपेंडेंसी की बात करते हैं, वर्डप्रेस के अंदर डेवलपर की डिपेंडेंसी काफी लो रहेगी या मीडियम रहेगी, कहीं कहीं पर आपको चेंजेस जो है वो करने पड़ते हैं। आप लोगों को पता ही होगा वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो पीएचपी के ऊपर चलता है, तो अगर आपके पास पीएचपी का डेवलपर है तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कस्टम प्लगइन्स वगैरह बनवानी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है आपको कस्टम थीम्स वगैरह जो है अपनी क्रिएट करवानी होती है। तो उन सारी चीजों में थोड़ी बहुत डेवलपर की डिपेंडेंसी जो है वो रहती है वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। विक्स के ऊपर बिल्कुल नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आसानी से बना सकते हैं चीजों को, और विक्स ना उतना स्केलेबल भी नहीं है। तो स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं फिर आप कस्टम कोडेड की तरफ ही जाते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट फॉर ब्लॉगर्स हो गए, छोटी कंपनीज हो गई, उनके लिए वर्डप्रेस बेस्ट हो सकता है। एसईओ एजेंसीज हो गई, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, उनके लिए वर्डप्रेस बेस्ट हो सकता है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए विक्स भी यूज होता है। डू इट योरसेल्फ वाली जहां पर चीज होती है, छोटे सा बिजनेस कोई जो है वो मैनेज करना है, आपकी कोई छोटी सी सर्विस है, उसकी आपको केवल एक वेबसाइट टाइप की बनानी है, थोड़े बहुत एड्स वगैरह उसके ऊपर रन करें, दैट्स फाइन। जहां आप स्केलेबिलिटी के बारे में सोचेंगे वहां विक्स के ऊपर काम नहीं चलने वाला। कस्टम कोडेड एंटरप्राइजेस के लिए, सास के लिए, स्टार्टअप्स विद डेवलपर टीम्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास डेव टीम नहीं है, डेवलपर टीम नहीं है, फिर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डप्रेस के अंदर अगेन प्लगइन्स वगैरह की मदद से काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। विक्स के अंदर ये आसान है बट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। कस्टम कोडेड के अंदर ये मुश्किल जरूर है इसको इंप्लीमेंट करना, बट इट इज मोर कंट्रोल्ड एंड ओनरशिप काफी ज्यादा रहती है। आशा करता हूं आपको डिफरेंसेस जो है वो समझ में आए होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।